एवरीवन, मैं हूं राजेंद्र और स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे। आज बैंकिंग मेंस का एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट हम कवर करने वाले हैं जो कि है क्यूमुलेटिव डीआई। तो आइए चलें शुरू करते हैं। देखिए, क्यूमुलेटिव वर्ड का मतलब होता है थिंग्स दैट कीप एडिंग अप ओवर द टाइम। ठीक है, या फिर अगर आपको बुकिश लैंग्वेज में चीजें पढ़नी है तो आप कह सकते हो क्यूमुलेटिव मीन्स इंक्रीजिंग और ग्रोइंग बाय द एडिशन ऑफ successive amount over time, each new part add to what was already there। अब इसका मतलब समझिए, आपको सीधे से एग्जांपल से हम समझाते हैं कि अगर कोई बैंक है और जनवरी में उसने 100 लोन्स दिए हैं। कितने लोन दिए? 100 लोन्स उसने सैंक्शन किए। और टिल फरवरी टिल फेब उसने 250 लोन सैंक्शन किए। टिल मार्च उसने 350 लोन सैंक्शन किए। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना टिल फेब, ये क्या लिखा हुआ है? इसमें फरवरी और जनवरी दोनों एडअप है, मतलब यहाँ पे जनवरी एंड फेब दोनों का डाटा ऐड है। तो यही कह रहा है कि जब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे पिछला सारा अमाउंट ऐड करके आएगा। ठीक है, यहाँ पे टिल मार्च का मतलब है कि इसमें जनवरी भी ऐड है, फेब भी ऐड है एंड मार्च तो ऐड है ही। ठीक है, तो जैसे ही हम क्या करते हैं, जनवरी वाला अकेले था तो जन फेब में अगर हम जनवरी माइनस कर दें तो फरवरी का अकेले कितना मिल जाएगा, यहाँ पे फेब का कितना मिल जाएगा 150, जनवरी का अकेले कितना मिल जाएगा भाई 100। एंड जैसे ही हमने मार्च वाले में टिल मार्च में 250 माइनस किया, इट मीन जनवरी प्लस फरवरी माइनस हुआ, तो मार्च का अकेले कितना मिल जाना है, आप कहेंगे मार्च में अगेन 100 मिल जाएगा। तो क्यूमुलेटिव का मतलब क्या हुआ भाई, हर बार वैल्यू ऐड करके एडअप करके उन्हें हम बड़ा बनाते जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे, तो आते हैं क्वेश्चन में सीधे और क्वेश्चन को समझते हैं। होप सो क्यूमुलेटिव का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। आइए जरा क्वेश्चन को देखते हैं। पहली डीआई, इसे आप रीड करेंगे, आपके लिए है 90 सेकेंड और आसान सी डीआई है। पहली डीआई क्लर्क लेवल की डीआई है। एसबीआई क्लर्क में लगभग सिमिलर डीआई आई हुई थी 2023 पे मेंस में, उसी के रेफरेंस में ली गई ये डीआई है, मेमोरी बेस्ड डीआई है। जरा इसे ट्राई करें, एक बार पढ़ेंगे जल्दी से। 90 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास। इंग्लिश वालों ने रीड कर लिया होगा और डाटा की फोटो भी क्लिक कर ली होगी। एक बार हिंदी वाले भी देख लें क्योंकि टेबल तो दोनों में बनी हुई है। टेबल भी प्रिपेयर हो गया होगा आप लोगों का, अभी नहीं हुआ? आइए, तो साथ साथ आप लोग लाइव चैट में बताते चलेंगे अगर चीज़ें आपके लिए क्लियर हो रही हैं। ठीक है, बाद में ये रिकॉर्डेड वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आप पॉज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लाइव में साथ साथ आप करते चलें। तो आपके 90 सेकेंड्स हो चुके हैं। आइए शुरू करते हैं डीआई। पेज 1 पे ही कर लेते हैं। देखिएगा, समझिए डीआई क्या कह रही है, इसके क्या मतलब निकलते हैं। कह रहा, द टेबल shows cumulative number of laptops type A and type B manufactured in factory over 5 months and the percentage of type A laptop manufactured in the respective ones। अब आपको दो बातें बोला हुआ है ये। एक तो कह रहा है कि क्यूमुलेटिव लैपटॉप जो मैन्युफैक्चर्ड हुए मंथ्स में उनके बारे में कहा गया है, मतलब लैपटॉप जो बने जनवरी मई में आपके पास 1000 लैपटॉप है टिल जून। जून का मतलब क्या हुआ, मई प्लस जून, यहाँ 2400 है। तो अगर आप कहेंगे लैपटॉप जो बने हैं टोटल, जो मैन्युफैक्चर्ड लैपटॉप हैं, तो इधर हम लिख देते हैं टोटल। ठीक है, तो कितने हैं यहाँ पे भाई, मई में आपके पास है 1000 लैपटॉप
अब मई प्लस जून का 2400 है, तो 2400 में 1000 अगर आप माइनस करोगे तो जून में आपके कितने हो जाएंगे, 1400। ठीक है, टिल जुलाई 4400 है, उसमें अगर आप 2400 माइनस करते हो तो आपको पता चला ये हो जाएगा 2000, 2000। ठीक है, ऐसे ही टिल अगस्त 4400 अगर 6000 में माइनस करोगे तो आपको पता है 1600 आएगा टोटल लैपटॉप किसके, आपके अगस्त के। इसी तरह टिल सितंबर कितना है 7200 एंड टिल अगस्त कितना है 6000। तो अगस्त माइनस करेंगे किसमें, सितंबर में, तो कितना आ जाएगा 1200। ये टोटल लैपटॉप जो मैन्युफैक्चर्ड है ये हमारे सामने आके डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में। ठीक है, अब यहाँ तक हमने काम कर लिया, लेकिन जो हमें परसेंटेज ऑफ लैपटॉप टाइप ए लैपटॉप जो भी लिखा हुआ है ये क्या है, पी क्यू आर एंड क्यू 55% एक वेरिएबल फॉर्मेट में दिया हुआ है। इस वेरिएबल को टैकल करने के लिए हमारे सामने नोट का सेक्शन भी दिया हुआ है, तो नोट सेक्शन से हम इन्हें लेके चलेंगे। देखें जरा क्या कह रहा है, p प्लस क्यू इक्वल टू 100 दिया हुआ है, p प्लस क्यू की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 100। तो जैसे ही p प्लस क्यू आपको 100 दिया हुआ है, आगे आपको दिया हुआ है थर्ड वाला 3p माइनस क्यू 60 दिया हुआ है, 3p माइनस क्यू आपको कितना दिया हुआ है 60। जैसे ही आप इन्हें ऐड कर देते हैं क्यू क्यू कट जाएगा, 4p की वैल्यू आ जाएगा 160, अगेन p की वैल्यू कितनी हो गई 40। तो आपने जैसे ही सॉल्व किया p की वैल्यू कितनी आ गई 40, p कितना आ गया आपका 40 आ गया। एंड जैसे ही हमने p की वैल्यू निकाली, p प्लस क्यू कितना है 100, तो q का मान कितना आ जाना चाहिए, q की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए 60। आपका q आ गया 60, q कितना आ गया 60 आ गया, p 40 q 60। एंड r के लिए अगर जाना है तो नोट 2 को अकेले सॉल्व कर लो, r परसेंट ऑफ 1400, परसेंट साइन से डबल जीरो कटेगा तो बचा 14r। ओके, नाउ 40% ऑफ 2400, तो 40% परसेंट साइन से आपने डबल जीरो काटा, 4 इंटू 24 96 होता है, तो ये 960 हो जाएगा इधर 960। अगर ले जाके 960 को हम 1520 में माइनस करें तो ये हमें पड़ेगा 520 प्लस 40 560 पड़ेगा। 14 से जैसे ही हम काटेंगे कितना हो जाएगा 40, तो r की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 40 आ गई, r की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। यहाँ तक की कहानी सभी को क्लियर होगी। तो p q r तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली। अब एक तरफ हम p के लैपटॉप प्रॉपर टेबल हम प्रिपेयर कर लेते हैं। तो एक तरफ p का कितना परसेंटेज दिया हुआ 40% p दिया हुआ है, ठीक है, q का दिया हुआ है 60%, r का दिया हुआ है 40% एंड q कितना है 60%। ये ए के लैपटॉप है, तो इधर हम लिखेंगे ए के लैपटॉप और इस साइड हम बनाएंगे बी के लैपटॉप, तो प्रॉपर टेबल हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा है डीआई पे, इस पे हमने क्वेश्चन नहीं दिखाए हैं क्योंकि क्वेश्चन इनके जो दिए हुए हैं 5 क्वेश्चन काफी आसान है, वो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट डीआई आपकी बड़ी है, उसे थोड़ा ढंग से समझने का प्रयास करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, आइए जरा, तो जैसे ही चलते हैं, हमें पता है 1000 का 40% कितना हो जाएगा भाई, 1000 का 40% 400 आएगा। ठीक है, तो अगर 400 ए के लैपटॉप है तो 600 किसके होने चाहिए 1000 होने के लिए बी के। ठीक है, 60% ऑफ 1400, तो परसेंट साइन से डबल जीरो काटिए, 14 छंग 84 840। ठीक है, अगर 840 ये है तो 560 क्या होंगे बी के लैपटॉप होंगे, 840 घटाइए 1400 में, यहाँ से 40% ऑफ 2000, इसका 40% जैसे ही निकालेंगे 800 आएगा ए के लैपटॉप, तो 1200 किसके हो गए बी के लैपटॉप हो गए। 1600 का 55%, 16 पंचे 80, डबल जीरो परसेंट साइन से और 165 55 टाइम, यानी 5 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 50 880, 880 आएगा। ठीक है, और जैसे ही 880 ये आया तो 120 इधर बच रहा और कितना 600, तो 720 इधर आ जाएगा बी के लैपटॉप। 60%
तो इधर हो जाएगा 720 और जैसे ही ये 720 हुआ इधर बचेगा 280 प्लस 200 तो 480 ये हो जाएगा। आपके पास सारा डाटा प्रिपेयर्ड है प्रॉपर, ठीक है, सारा डाटा प्रॉपर प्रिपेयर्ड है फर्स्ट डीआई का। तो इनका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आते हैं हम आगे, यहाँ तक की चीजें सभी को क्लियर है अच्छे से। चलिए तो अब सीधे चलेंगे हम लोग क्वेश्चंस पे। आप सभी ने स्क्रीनशॉट आराम से ले लिया होगा अभी तक, डाटा आपके पास हो जाएगा या नोट डाउन कर लीजिए। चलिए 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, इसे नोट डाउन कर लीजिए सारा डाटा। वैसे आपने टेबल हमारे साथ साथ बना ली होगी, बट जल्दी करें। हो गया, ठीक। मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ध्यान से समझेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा फाइंड टोटल नंबर ऑफ टाइप बी लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड इन जुलाई एंड अगस्त टुगेदर। जुलाई और अगस्त में टाइप बी लैपटॉप कितने बने, ठीक है, टाइप बी लैपटॉप जुलाई और अगस्त में। आप कहेंगे जुलाई में टाइप बी लैपटॉप कितने बन रहे हैं, जुलाई में टाइप बी लैपटॉप 1200 बन रहे हैं, ठीक है, जुलाई में टाइप बी लैपटॉप 1200 है एंड अगस्त में 720 है। 1200 एंड 720 जैसे ही ऐड करेंगे 1200 प्लस 720 हो जाएगा 1920, 1920, 1200 प्लस 720 जैसे ही आप जोड़ेंगे आपको पता चला कितना हो जाएगा 1920 हो जाएगा। यहाँ तक की चीजें आप सभी को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा एक बार रीड करें, देखें ध्यान से। इस क्वेश्चन को देखें, कह रहा द नंबर ऑफ टाइप ए लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड इन जून इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द नंबर ऑफ टाइप बी लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड इन मई। आपको क्वेश्चन कह रहा है कि जून में निर्मित टाइप ए लैपटॉप की संख्या मई में निर्मित टाइप बी लैपटॉप की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। जून में निर्मित टाइप ए लैपटॉप, मई में निर्मित टाइप बी। जून में टाइप ए, मई की टाइप बी। तो जून में टाइप ए लैपटॉप कितने हैं, जून में टाइप ए लैपटॉप 840। जून में टाइप ए लैपटॉप कितने हो जाएंगे 840 और मई में टाइप बी लैपटॉप कितने हो जाएंगे 1200। नहीं, जून में टाइप ए लैपटॉप 840 है और मई में टाइप बी 600, 840 और 600 कितना बन गया भाई। जून में टाइप ए लैपटॉप 840 और ये हो जाएगा 600, यही है। मई में टाइप बी, जून में टाइप ए लैपटॉप, जून में टाइप ए लैपटॉप 840, मई में टाइप बी लैपटॉप 600, बिल्कुल। तो 12 से जैसे ही हम जाएंगे 12 सत्ते 84, 12 पंचे 60, 7:5 का रेशियो आएगा। किसका आएगा 7:5। अब जैसे ही हमने देखा कितने प्रतिशत अधिक या कम है, तो आप कह रहे हैं दो अधिक, दो कम है किससे, दो अधिक है किससे 5 से, 600 से, यानी 5 से। तो 2/5 कितना अधिक हो जाएगा 40%। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में आइए जरा थर्ड क्वेश्चन, आइए जरा इस क्वेश्चन को समझें। कह रहा 3 स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर गिवन बिलो, फाइंड विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1, द रेशियो ऑफ टाइप ए लैपटॉप इन मई टू टाइप बी लैपटॉप इन सितंबर इज 5:6। टाइप ए मई में चाहिए और टाइप बी कब चाहिए, सितंबर में। टाइप ए मई में, तो मई में टाइप ए कितने हैं भाई, टाइप ए 400, मई में टाइप ए कितने हैं 400, सितंबर में टाइप बी कितने हैं 480। तो 400 से 480 का रेशियो कितना बनना चाहिए, 400 से 480 का रेशियो जैसे ही आप लिखेंगे आपको पता है 8 से 5:6, यानी पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं, कह रहा द डिफरेंस बिटवीन टाइप ए एंड टाइप बी लैपटॉप इन अगस्त इज 160। अगस्त में टाइप ए और टाइप बी लैपटॉप का डिफरेंस कितना है 160 है। जरा चेक करते हैं, क्या अगस्त में टाइप ए और टाइप बी लैपटॉप
टाइप ए अगस्त में कितने हैं 880, टाइप ए अगस्त में कितने 880 और 720 क्या हो गए टाइप बी लैपटॉप। 880 और 720 का डिफरेंस 160 होता है, 880 और 720 का डिफरेंस 160 होता है, यानी स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट होगा। ठीक है, थर्ड में कह रहा है एवरेज नंबर ऑफ टाइप ए लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड इन जुलाई एंड सितंबर इज 760। जुलाई और सितंबर में एवरेज लैपटॉप जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो 760 है। ठीक है, टाइप ए के जुलाई में एवरेज नंबर ऑफ टाइप ए लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड इन जुलाई एंड सितंबर, जुलाई और सितंबर के टाइप ए लैपटॉप। जुलाई में कितने हैं टाइप ए लैपटॉप, जुलाई में जब आप टाइप ए के साथ जाते हो तो आपको 800 दिख रहे हैं। जुलाई में टाइप ए 800 है और 720 किस में हो गया आपका, 720 हो गया सितंबर में। तो 800 और 720 कितना हो जाएगा 1520। 800 प्लस 720 ये दिया हुआ है, इनका एवरेज डिवाइड बाई 2 करोगे 760 आएगा। बिल्कुल, थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो आप कहेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है यहां तक? जरा इसका आंसर बताएं, एक बार देखें। कह रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप टाइप ए एंड टाइप बी मैन्युफैक्चर्ड इन ऑल 5 मंथ्स इज रिप्रेजेंटेड इन अ पाई चार्ट। टाइप ए और टाइप बी के टोटल जो लैपटॉप मैन्युफैक्चर किए गए हैं उन्हें अगर पाई चार्ट में रिप्रेजेंट किया जाए, फाइंड द सेंट्रल एंगल मेड बाय लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड इन द सितंबर अलोन। सितंबर में अकेले कितने डिग्री का सेंट्रल एंगल बनाएगा। चलिए जरा एक बार देख लेते हैं, टोटल सितंबर का कितने डिग्री बनाएगा। टोटल को जैसे ही आप ऐड करोगे टोटल कितने आ रहे हैं एक बार चेक कर लेते हैं। टोटल कितने आ रहे हैं यहां देख लेते हैं जोड़ के। आप कहेंगे टोटल लैपटॉप पूछा है ना ये, तो टोटल कितने आएंगे। आपका हो गया 1400 एंड 1600 हो गया 3000 एंड 2 5000 51 6000 एंड 1200 कितना हो गया 7200। 7200 ये हो गया और सितंबर में अकेले कितना है 1200। 1200 और 7200। अब आपके पास जो क्वेश्चन है कह रहा है 1200 जो है वो सितंबर का है और 7200 टोटल है, ये कितने डिग्री बनाएगा। तो आप कहेंगे ये तो 1/6 पार्ट है। किसका, क्योंकि कंप्लीट पाई जब बनाते हैं ना तो कंप्लीट पाई जो होती है वो 360 डिग्री की होती है। कितने डिग्री की 360 डिग्री की, तो 360 डिग्री का 1/6 पार्ट ही तो निकालना है। ठीक है, तो कितने डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। कुछ लोगों को डिग्री टू परसेंटेज या फ्रैक्शन कन्वर्जन में दिक्कत होती है, तो यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। जो 360 डिग्री है वो 7200 के बराबर दिया हुआ है, या 7200 360 डिग्री के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही 7200 360 डिग्री के बराबर है तो आपसे पूछा 1200 कितने डिग्री होगा। 7200 अगर 360 डिग्री है तो इसका 1/6 किया है, तो इसका भी 1/6 करिए। यहाँ से यहाँ आने में 1/6 आपने किया है, तो यहाँ से यहाँ आने में भी 1/6 करिए, तो कितने डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए जरा नेक्स्ट डीआई पे इसे देखें एक बार, पढ़ें और आप अपना आंसर बताएं। कह रहा है इन अक्टूबर द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर्ड इंक्रीज्ड by 20% compared to August, and the ratio of type A and type B laptop manufactured in October 5:3। अक्टूबर का जो टाइप ए और टाइप बी लैपटॉप दिया हुआ है उनका रेशियो 5:3 का दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है कि अगस्त से कितने ज्यादा बनाए 20%। 20% 1/5 होता है, 20% आपको पता है 1/5 होता है, तो अगस्त से अक्टूबर में कितना बनेगा 5:6। अगस्त से अक्टूबर का कितना बनेगा 5:6 का रेशियो बनेगा।
ठीक है, अब अगस्त का अगर हम पता लगा लें कि हमारे पास टोटल लैपटॉप कितने मैन्युफैक्चर्ड हैं तो क्वेश्चन सॉल्व है। आइए जरा देख लेते हैं। अगस्त में टोटल लैपटॉप कितने थे? अगस्त में टोटल है 1600। कितने लैपटॉप है? 1600। ये वाला पॉइंट 1600। 1600 टोटल किसमें है? अगस्त में। तो अगस्त का टोटल यानी 5 यूनिट कितने के इक्वल दिया हुआ है? 1600 के। तो जैसे ही आप 1 यूनिट देखेंगे तो आपको पता चला 32 पंचे 160 होता है तो 320 आएगा। ठीक है, कितना? 320। 1 यूनिट 320 तो 6 यूनिट कितना? 1920 के। यही होगा। अक्टूबर में टोटल कितने हो गए? 1920। ठीक है, और जैसे ही आप चलते हैं आपको पता है ऊपर 5 और 3 8 यूनिट दिया हुआ है। 8 यूनिट की वैल्यू कितना दी हुई है आपको? 8 यूनिट की वैल्यू आपको 1920 दी हुई है। तो 1 यूनिट कितने के इक्वल हो जाएगा? अगर आप 1 यूनिट निकालते हैं तो 8 से कटेगा 2 बार 16 8 चौक 32 240। एक का पूछा है तो 24 पंचे 120। अगर आप 240 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 एंड 0 1200 आएंगे लैपटॉप ए के। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक की बातें आप सभी को होप सो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट डीआई पे चलते हैं, जरा उसे एक बार रीड करें, समझें, फिर बताएं। पहले में किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। एक बार इसे समझें, देखें और बताएं। मैं खुद को हाइड कर रहा हूँ साइड में एकदम। बनाए जरा इन्हें। वैसे आपके पास जगह है, मैं सामने भी खुद को रख सकता हूँ, बट आप बनाइए। एक बार क्वेश्चन को रीड करें। अच्छा क्वेश्चन है। देन इसके आप लोगों ने अगर रीड कर लिया हो या स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो इसके क्वेश्चंस भी हम आपको दिखाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। हिंदी वाले क्लिक कर सकते हैं। वॉइस क्लियर आ रही है ना सभी को? जरूर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल। क्वेश्चन सारे नॉर्मल है, बट डीआई थोड़ी अच्छी है। ठीक है, बनाए। आइए डिस्कस करते हैं डीआई को। फर्स्ट ऑफ ऑल सारी चीजें लेके चलेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है ईयर्स में इनटू रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, मतलब टोटल रेवेन्यू जो भी आएगा कॉस्ट एंड प्रॉफिट को ऐड करके ही आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? पहले में आपको दिया हुआ है यहाँ पे रेवेन्यू 2018 का 60। ठीक है, 75% क्या है उसकी कॉस्ट है, तो प्रॉफिट कितना होगा? तो एक साइड हम लिखेंगे यहाँ पे रेवेन्यू, देन बनाएंगे हम ये रेवेन्यू वाला कॉलम हो गया, इधर लिखेंगे कॉस्ट और इस साइड बनाएंगे प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉपर। तो ये कॉलम हम बना लेंगे यहाँ पे बाद में, पहले समझते हैं। कह रहा है नोट ए, कह रहा है द प्रॉफिट अर्न इन 2022-2022 इज एग्जैक्टली ट्वाइस द प्रॉफिट अर्न इन 2019-2019। ठीक है, 2022 का प्रॉफिट 2019 के प्रॉफिट का एग्जैक्टली डबल है। ठीक, आगे कह रहा है द रेशियो ऑफ द कॉस्ट इन 2020 टू द कॉस्ट इन 2022 इज 3:10। थर्ड पॉइंट कह रहा है द कॉस्ट ऑफ कंपनी इन 2019 इज इक्वल टू द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इन 2019। इट मींस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या है? रेवेन्यू। यानी 50% कॉस्ट है, 50%
आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इन 2018 इज के करोड़। ओके, इतनी बातें हमने सुनी। अब एक एक लाइन हम यहाँ से आइडेंटिफाई करते चलेंगे, सबका एक एक पॉइंट को बनाते चलेंगे। हमने कहा इन 2018 क्या क्या है उन्हें पहले समझते हैं आराम से सारे पॉइंट। 2018 की बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू, आर फॉर रेवेन्यू, रेवेन्यू कितना दिया है 60 करोड़। यहाँ पे कॉस्ट कितना बोला है, कॉस्ट हो जाएगा 75%, 75% 60 करोड़ का, 75% 3/4 करेंगे 45 आएगा, ये आ गया 45। तो प्रॉफिट कितना होगा, P रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा 15। यानी आपने एक बात नोटिस की होगी कि जो यहाँ का प्रॉफिट होना है ना, आप कहोगे कॉस्ट, रेवेन्यू आपको दिया है 60 करोड़, कॉस्ट 75% है 60 का, तो यानी 45, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 15 करोड़। और जो प्रॉफिट है ना, यहाँ पे बोला हुआ है कि 2018 के कंपनी का प्रॉफिट के करोड़ है, तो 15 की वैल्यू ही के है। के की वैल्यू कितनी है 15, और के अगर 15 है तो 4 के कितना हो जाएगा, 15 4 जा 60%, कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है आप सभी को? ठीक, 2 पॉइंट हमने यूज किया। 2018 क्लियर है सभी को? अब चलते हैं आगे, यहाँ से कहानी थोड़ी अच्छा रुख लेगी। 2018 के बाद आते हैं 2019 पे। कहाँ आते हैं 2019। 2019 के बारे में क्या क्या चीजें हमें पता है। यहाँ पे जब रेवेन्यू की बात करेंगे तो x माइनस 60 हो जाएगा, क्योंकि क्यूमुलेटिव की बात कर रहा है, तो रेवेन्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस 60। रेवेन्यू कितना हो जाएगा x माइनस 60 हो जाएगा। x यहाँ फिर गड़बड़ लिख दिया हमने, एक मिनट। रेवेन्यू क्या हो जाएगा x माइनस 60 हो जाएगा। रेवेन्यू x माइनस 60 है, तो कॉस्ट कितना दिया, कॉस्ट के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन कॉस्ट जो सी वाले ऑप्शन में चल रहे हैं, कह रहा है कॉस्ट ऑफ द कंपनी इन 2019 इज इक्वल टू द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इन 2019। यानी अगर कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट दिया है 19 में, तो 50% कॉस्ट 50% प्रॉफिट, और दोनों को ऐड करके रेवेन्यू आता है, तो 50-50%, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी x माइनस 60/2, एंड आपका प्रॉफिट भी आ जाएगा x माइनस 60/2। ये आपका कॉस्ट एंड प्रॉफिट आ गया। क्लियर है? 2019 के बाद आते हैं 2020 में। 2020 के बारे में रेवेन्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ का अगर हम रेवेन्यू देखें 2020 में, तो हमें 300 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 300 टिल 2020, तो यहाँ पे 300 माइनस एक्स हो जाएगा टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी, अगर आप यहाँ पे कॉस्ट की बात करेंगे तो कॉस्ट उसकी है 60%। कितना दिया हुआ है 60% रेवेन्यू का, तो जैसे ही 60% निकालेंगे, 60% होता है 3/5। क्या होता है 3/5 ऑफ 300 माइनस एक्स, ये आपका कॉस्ट आ गया। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना बनेगा, 3/5 ये हो गया कॉस्ट, तो 2/5 प्रॉफिट बनेगा 300 माइनस एक्स का। इतनी चीजें क्लियर है? 2018 क्लियर है? 2019 के डाटा सभी को क्लियर है ना? 2020 का डाटा भी सभी को क्लियर है? यहाँ किसी को जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं खुद को इधर कर देता हूँ। 2021 के बारे में क्या दिया भाई, ध्यान से समझिएगा। 2021 के डाटा, 2021 के डाटा के बारे में क्या बताया हुआ है, कह रहा है 2021 बाई है, बाई में से क्या माइनस करेंगे 300, तो इसका जो रेवेन्यू बनेगा बाई माइनस 300 बनेगा। ठीक है, बाई माइनस 300, देन इसका कॉस्ट कितना आएगा भाई, कॉस्ट आ जाएगा 4K यानी 60%, यानी 3/5 ऑफ बाई माइनस 300। ओके, नाउ जब कॉस्ट इतनी आई तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 2/5 ऑफ बाई माइनस 300।
अब ये सारा डाटा हमने यहाँ से निकाल के रख दिया आपके सामने, ठीक है, बाई माइनस 300। ठीक, अब यहाँ से आगे चलेंगे। 2021 के बाद आपको क्या दिया हुआ, 2022। तो जब आप 2022 का डाटा निकालने जाएंगे, किसका, 2022 का, आपको कितना दिया, 900 माइनस बाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा रेवेन्यू, 900 माइनस बाई, ये आपका बनेगा रेवेन्यू। ठीक है, कॉस्ट कितनी आएगी यहाँ पे, कॉस्ट आएगा 80% ऑफ रेवेन्यू, 80% हो जाएगा 4/5, कॉस्ट आई 4/5 ऑफ 900 माइनस बाई। ठीक है, और प्रॉफिट यहाँ पे कितना बनेगा, तो 1/5 ऑफ 900 माइनस बाई। यहाँ पे दो इक्वेशन फ्रेम होने हैं, अगर हम सारा नहीं बनाते तो भी हो जाता, बट डाटा हमने पूरा ऑर्डर वाइज निकाला ताकि एक एक बात में आपको क्लियर कर सकूं। ठीक है, मेन मोटो है यहाँ पे सीखना, चीजों को तोड़ना। ठीक है, अदरवाइज हम दो डाटा जो हमने यहाँ पे देखा उन्हीं को उठाते, बाकी कैलकुलेट कर लेते, लेकिन ऐसे बनने से हमारी कैलकुलेशन फास्ट होगी। कैसे, अभी देखिएगा, पूरा डाटा हमारा फ्रेम्ड है। अब यहाँ पे दो इक्वेशन फ्रेम होंगे, दो बातों को हम जैसे ही ज्वाइन कराएंगे, ध्यान से देखिए। आपको एक तो बोला कि यहाँ पे प्रॉफिट के करोड़, पहला, और आप देखें जरा दूसरा, दो चीजों को अगर हम ध्यान से देखें, पहले वाले से एक इक्वेशन फ्रेम होनी है, कह रहा प्रॉफिट अर्न इन 2022 इज एग्जैक्टली ट्वाइस द प्रॉफिट अर्न इन 2019। 2019 का प्रॉफिट कितना है, x माइनस 60/2, इसका एग्जैक्टली ट्वाइस। तो 2019 का प्रॉफिट कितना दिया है, x माइनस 60/2, इसका ठीक ट्वाइस करेंगे और वो बराबर होगा किसके, 2022 का प्रॉफिट के। ठीक है, 2022 का प्रॉफिट कितना है भाई, एक मिनट, कहाँ गया, द प्रॉफिट अर्न इन 2022 इज एक्जैक्टली ट्वाइस द प्रॉफिट अर्न इन 2019। तो 2022 में कितना है, 1/5 ऑफ x माइनस 900 माइनस बाई, तो यहाँ हो जाएगा 1/5 ऑफ 900 माइनस बाई, 1/5 ऑफ 900 माइनस बाई। ये जो है डाटा, ये एग्जैक्टली ट्वाइस था किसके, x माइनस 60/2 के, तो ये कट गया, 5 उधर जाने दो। तो आपको यहां से जो इक्वेशन फ्रेम होगा वो 900 माइनस बाई की वैल्यू देगा आपको कितनी, 5 इंटू एक्स माइनस 60। इसे हम देंगे इक्वेशन 1, इसे चुपचाप लिखा रहना। ठीक है, सेकंड में आइए जरा क्या बोल रहा, पहला वाला आपने देख लिया ढंग से, दूसरा वाला कह रहा द रेशियो ऑफ द कॉस्ट इन 2020 एंड कॉस्ट इन 2022 3:10। कॉस्ट इन 2020 का कॉस्ट कितना है, 2020 का कॉस्ट 3/5 300 माइनस एक्स, 3/5 300 माइनस एक्स, 3/5 300 माइनस एक्स। इसका रेशियो किसके साथ दिया हुआ है, कॉस्ट इन 2020 टू द कॉस्ट इन 2022। कॉस्ट इन 2022 4/5 900 माइनस 5, ये दिया हुआ है 4/5 900 माइनस बाई। इनका रेशियो किससे इक्वेट कर रहा, किसके बराबर दिया हुआ है, तो जब आप देखते हैं ये दिया हुआ है 3/10 के इक्वल, किसके इक्वल दिया हुआ है, 3/10 के। आप चलें जरा नीचे, 5 से 5 निपटा दें, 3 से 3 निपट गया आपका, और 4 से 2 टाइम, एंड ये हो गया 5 टाइम। जैसे ही आप इन्हें सॉल्व करेंगे, आपको पता है 900 माइनस बाई की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5x माइनस 5x माइनस 60 लिख सकते हैं ऊपर वाले से, बट अभी नहीं लिखना, आगे चलते हैं। जरा एक बार और फ्रेम करो, आपको पता है 300 माइनस एक्स इंटू 5 आएगा ऊपर, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 2 इंटू 900 माइनस बाई के, किससे इक्वेट करेगी, 2 इंटू 900 माइनस बाई से इक्वेट करेगी। अब आपको पता है ये जो 900 माइनस बाई है ना, ये जो 900 माइनस बाई है, ये वाला डाटा जो है 900 माइनस बाई, ये इक्वल कितना है, 5 इंटू एक्स माइनस 60 के, तो इसके जस्ट जगह पे 5 इंटू एक्स माइनस 60 लिखेंगे।
अब जब हम 5 इंटू एक्स माइनस 60 लिखते हैं इंटू 2 हो जाएगा, ये 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 5 से 5 तो ऐसे ही सेटल डाउन हो गया, क्या बचा 2x माइनस 120। तो आपने कहा 300 माइनस एक्स इक्वल टू आएगा 2x माइनस 120। अगेन x ले जाओगे उधर तो ऐड हो जाएगा 3x, 120 आएगा इधर तो ऐड हो जाएगा 420। तो आपको पता है 3x की वैल्यू आएगी 420, तो x की वैल्यू कितनी 140, x आ जाएगा 140, x कितना आ जाएगा 140। ठीक है, जैसे ही x मिला आपको पता है किसी पे भी वैल्यू रख दो, पहले वाले में ऊपर क्या लिखा हुआ है, अगर x 140 है तो 140 माइनस 60 करोगे तो कितना आएगा 80, 80 में जैसे ही 5 का गुणा करोगे 400, 900 माइनस 22 बराबर 400, तो 900 माइनस 22 बराबर 400, तो 22 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 500। अब जैसे ही x की वैल्यू ऊपर रखे तो y का मान कितना आया 500। आपको x और y की कंफर्म वैल्यू निकल गई है, आपकी x और y की कंफर्म वैल्यू निकल गई है। यहां तक की चीजें क्लियर है, x 140 एंड y 500। अब चलते हैं टेबल प्रिपेयर करते हैं। यहां तक की कहानी सभी को क्लियर है, केवल दो ही, पहला पॉइंट, पहला नोट और दूसरा नोट, इन दोनों को हमने यूज किया तो हम क्वेश्चन को फ्रेम कर पाए प्रॉपर मैनर पे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, टेबल प्रिपेयर करेंगे, जरा ध्यान से समझें। कलर चलेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए कॉस्ट हमने लिखी यहाँ पे, अब हम खुद को हटा रहे हैं इधर से, हमें x पता चला 140 और y आया 500। x का मान कितना पता चला 140, x का मान आया 140 और y आया 500। y की वैल्यू कितनी आई 500। ठीक है, जैसे ही आपने कहा 2019 में यार कितना है x माइनस 60 है, तो 140 माइनस 60 कितना, रेवेन्यू कितनी हो जाएगी 80 करोड़। जैसे ही जाते हैं तो 80 करोड़ का कितना करेंगे आधा, तो कितना हो जाएगा 80 के आधा, कॉस्ट कितनी आएगी 40 करोड़, एंड यहाँ प्रॉफिट भी कितना आएगा 40 करोड़। तो हमने किसकी बात की, हमने 2019 में, तो हमने कहा हमारे पास टोटल रेवेन्यू है 80 करोड़ का, जिसमें से कॉस्ट भी 40 करोड़ आ रही है और प्रॉफिट भी कितने करोड़ का हो रहा 40 करोड़ का। ठीक है, जैसे ही चलेंगे टिल 2020, कितना दिया 2020 में रेवेन्यू 300 माइनस एक्स, एक्स है 140, तो 300 में से 140 घटाएंगे तो 160, रेवेन्यू आएगा 160 करोड़। कॉस्ट इसका 60% है, तो 16 छंग 96, 96। अगर कॉस्ट 96 है तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहां से जाएंगे तो 64 आएगा, कितना आएगा 64। ठीक है, तो यहां से आपने लिखा कितना हो गया 160, और ये कितना हो गया, कॉस्ट कितनी आई 96, 16 छंग 96, तो बचा कितना 60 और 4 64। तो आपने कहा प्रॉफिट कितने का 64 का। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आपको दिया हुआ है यहाँ पे 2021 पे, 2021 का रेवेन्यू बाई माइनस 300, बाई का मान 500, 500 में 300 घटाओगे कितना आ जाएगा भाई 200, तो रेवेन्यू इसका कितना हो गया 2021 का 200, रेवेन्यू हो गया 200। कॉस्ट कितनी आई 3/5, कॉस्ट आ रही 60%, कॉस्ट कितनी आ रही 60%, तो जब इसका 60% निकालेंगे तो 120 आएगा। ठीक है, यहाँ से 120 लिख दें, और 120 अगर उसे लिखेंगे तो ये 40% 80 हो जाएगा, ये कितना आएगा 80 प्रॉफिट। ठीक, अब 900 माइनस 22, 2022 में आते हैं 900 माइनस 22, 900 माइनस 500 कितना हो जाएगा 400, 400 आपका कितना आ जाएगा रेवेन्यू, रेवेन्यू आया 400, तो आपकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है 80%, 400 का 80% कितना हो जाएगा 320, परसेंट साइन से दो जीरो काटिए, 80 इंटू 4 320, तो बचा 20 कितना 80। तो यहां से प्रॉपर टेबल हमारी प्रिपेयर हो गई, आप चाहें तो इनकी फोटो क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक प्रॉपर डाटा हमने फाइंड आउट कर लिया है, किसी को कोई डाउट हो इसमें तो पूछ सकते हैं। चलें आगे, आइए जरा क्वेश्चन बनाते हैं। टेबल की फोटो आप सभी क्लिक कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए पहला क्वेश्चन, बाई माइनस एक्स। आपको पता है 500 माइनस 140, 500 माइनस 140 कितना हो जाएगा 360। इसका आंसर कितना है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? देखिए ध्यान से, आगे कह रहा है व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ total revenue generated in exclusively 2020 and total revenue generated exclusively in 2021। मतलब 2020 और 2021 में जो रेवेन्यू अलग अलग इन्होंने जनरेट किया उसका रेशियो बताना है। आइए जरा 2020 का रेवेन्यू इन्होंने कितना जनरेट किया और 2021 का, 2020 का रेवेन्यू जो इन्होंने जनरेट किया 2020, तो टोटल रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया 160 और 2021 में कितना 200। तो 160 टू 200 का रेशियो हमें बताना है, 160 टू 200 का रेशियो हमें बताना है कितना होगा। तो 160 टू 200 कितना हो जाएगा, 40 से 4 टाइम, 40 से 5 टाइम, 4:5। आसान सा क्वेश्चन। डीआई अच्छी हो, टाइम टेकिंग अगर थोड़ी सी है तो क्वेश्चन जो होते हैं काफी आसान दिए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आइए। क्वेश्चन कह रहा द प्रॉफिट इन 2021 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट इन 2019। ठीक है, 2019 कह रहा द प्रॉफिट इन 2021 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट इन 2019। 2021 का प्रॉफिट और कॉस्ट चाहिए 2019 का। प्रॉफिट 2020 का, 2021 का, 2021 का प्रॉफिट कितना है, 2021 का प्रॉफिट, 2021 का प्रॉफिट कितना दिखा रहा 80, 2021 का प्रॉफिट 80 और आगे आपको क्या बोला हुआ है, 2021 का प्रॉफिट कितना है 80 इज व्हाट परसेंट, 80 कितने परसेंट है कॉस्ट इन 2019, 2019 के कॉस्ट से 2019 का कॉस्ट कितना है 40, यानी 80-40 का कितने प्रतिशत होगा। सीधे से आपको पूछा हुआ 80-40 का कितना होता है, 2 टाइम्स होता है। 2 टाइम्स मतलब 200%, सीधी सी बात है ना, इंटू 100 करेंगे तो क्या आएगा, आपको पता है 200%, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट में आइए जरा, इन्हें बनाइए। क्वेश्चन कह रहा फाइंड द टोटल प्रॉफिट जनरेटेड बाय कंपनी अक्रॉस ऑल 5 ईयर टुगेदर। टोटल प्रॉफिट बताना है कितना आएगा। आइए जरा ऐड कर लेते हैं, हमने ऐड किया कि नहीं पता नहीं। टोटल प्रॉफिट, अब आप जैसे ही टोटल प्रॉफिट निकालने चलते हैं 80 प्लस 80 160, 160 में से आप 60 40 100 104, तो 104 और 160 कितना हो जाएगा 264, 264 में 15 जोड़ेंगे तो 279, कितना 279। टोटल प्रॉफिट ऐड किया आपने, कितना आ गया 279। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का कह रहा है इफ द कॉस्ट इन 2023 is expected to be 25% more than the cost in 2021। तो 2021 की जो कॉस्ट है, इनका कलर, 2021 की जो कॉस्ट है वो 2023 की कॉस्ट का 25% ज्यादा है। 2023 if the cost in 2023 is expected to be 25% more than the cost in 2021 and the profit margin in 2023 remains the same as in 2022, that is profit is 20% of the revenue। profit 20% है तो रेवेन्यू कितना होना चाहिए, रेवेन्यू का 20% प्रॉफिट है, रेवेन्यू जो होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा भाई, आपका जो कॉस्ट पड़ेगा वो 80% हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 2023 जो है वो 2021 से कॉस्ट जो है वो 25% ज्यादा है। 25% की वैल्यू आपको पता है 1/4 होती है, तो आप कहेंगे जो 2021 से 2023 का रेशियो निकालेंगे वो 4 से 1 बढ़ के कितना हो जाना है 5 हो जाना है।
ठीक है, 4 से 1 बढ़ के कितना हो जाना है, 5 हो जाना है। जैसे ही आपने बनाया, इसके बाद आपको बोला है कि कॉस्ट निकालनी है, जो भी आएगा कॉस्ट 2023 की वो 80% होगी। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं 2021 की कॉस्ट कितनी है। 2021 की कॉस्ट 120 करोड़। कितनी है, 120। ठीक है, आइए जरा, तो 4 की वैल्यू अगर आपको 120 दी हुई है तो 1 यूनिट 30, तो 5 यूनिट कितना, 150 के इक्वल हो जाएगा। यानी 80%, यानी फ्रैक्शन का 4/5 हमें कितने के बराबर दिया हुआ है, 150 के। तो 1 कितने के हो जाएगा, 15 पचे 75, 750 को 4 से भाग देंगे तो 18 चौक 72, 18 कितना हो जाएगा, 72 जाएगा, 3 आ जाएगा 30, 4 7 जा 28, फिर बचेगा 2 तो 5, 187.5। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। होप सो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द सेशन।